नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं उत्तर माघे प्रदेश। और उत्तर माघे प्रदेश में आज बात करेंगे हापुड़ कोर्ट परिसर में हुए खूनी खेल की। कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े पेशी पर आए एक मुजरिम की हत्या कर दी गई। बदमाश पुलिस के सामने फायरिंग करके फरार हो गए और पुलिस वहां पर देखती रह गई। सवाल है कि कोर्ट परिसर में खूनी खेल क्यों बढ़ रहा है और क्या पुलिस मौन है और इसीलिए बदमाश बेखौफ है। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला हापुड़ कोर्ट। पेशी पर आए आरोपी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। मुजरिम लखन की मौत, बदमाशों को नहीं पुलिस का खौफ। ये जो कचहरी का गेट है इससे लगभग 25 मीटर की दूरी पे जो गाड़ी आके रुकी है और जैसे ही गाड़ी रुकी है वो मुलजिम उतारने लगे, तभी उसने 3-4 लोग थे जो पैदल आए थे और उनके द्वारा उस पर फायर किया गया। बदमाशों की तलाश, हत्या के कहां जुड़े हैं तार। सुबह ये हरियाणा से एक बदमाश को लाए थे जेल से। यहाँ हापुड़ में उसकी पेशी थी और कचहरी के बाहर ही कुछ लोगों ने, ये लाखन नाम का व्यक्ति था, उसकी हत्या कर दी है। शहर शहर पुलिस को चैलेंज, अदालतों में बढ़ती टेंशन। ठीक इसी जगह हिस्ट्री शीटर लखन की जो हत्या है वो की गई है। देखिए यहाँ खून के निशान है और ये वो गोली के निशान है कि जब लखन को गोली मारी गई तो ये गोली यहाँ जमीन से धस गई और देखिए एक ये गोली का यहाँ पर निशान है। कोर्ट परिसर में क्यों बढ़ रहा खूनी खेल, उत्तर मांगे प्रदेश। बड़ा सवाल है। कचहरी के 25 मीटर की दूरी पर यह फायरिंग हुई, बता रहे हैं पुलिस कप्तान हापुड़ के, और वो कह रहे हैं कि पैदल आए थे हत्यारे और फायरिंग की, मौत के घाट उतार दिया आरोपी को। इस बहुत ही गंभीर प्रकरण पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद दुबे साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं जैन साहब, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। आपका भी बहुत स्वागत सर। और राजीव राय साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राय साहब, आपका भी बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर हमारी इस चर्चा में। हमारे संवाददाता सनुज शर्मा वहीं पर मौजूद हैं जहां पर आज सुबह इस हत्याकांड को अंजाम दिया हत्यारों ने, और वो हमें सबसे पहले जानकारी देंगे कि सबसे ताज़ा अपडेट क्या है उन हत्यारों की गिरफ्तारी के संदर्भ में। सनुज, सबसे पहले तो आप ये बताएं, और सनुज ये स्पष्ट करें कि पुलिस कप्तान हापुड़ जो ये कह रहे हैं कि हत्यारे पैदल ही आए थे और पैदल ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, 5 गोलियां मारी जो कि प्राथमिक रिपोर्ट थी, और उसके बाद वहां से चलते बने, ये कैसे संभव हो गया सनुज? हाँ, देखिए पहले एक सवाल का जवाब देता हूं मैं कि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं पुलिस को सीधा वो चैलेंज है। चैलेंज किस लिए है? आप ये देखिए, इसी वक्त जहां मैं खड़ा हूं यहीं लखन की गोलियों से भूनकर हत्या की गई। ये देखिए सामने जिला एवं सत्र न्यायालय हापुड़ है और यहाँ इसी कचहरी में पेशी के लिए लखन को लाया गया था। और जब हरियाणा पुलिस उसको यहाँ लेकर पहुँचती है, ठीक कचहरी के सामने उसको वैन से उतारा जाता है और वैन से उतारते ही ताबड़तोड़ गोलियां लखन पर बदमाश बरसानी शुरू कर देते हैं। जो यहाँ मौके पर मौजूद लोग थे उनका ये बताना है कि कोई कवर फायर नहीं किया गया। जो हरियाणा पुलिस के जवान थे, बदमाशों के बुलंद हौसले देखकर वो भाग खड़े हुए, जो एक वैन के भीतर चला गया और जो 2 जवान थे वो यहाँ से भाग खड़े हुए। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए भीड़ भाड़ वाला इलाका है लेकिन शार्प शूटरों का इस्तेमाल किया गया था, पूरे शार्प शूटर थे। ये अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा जरा दिखाएं। देखिए यही वो घटना स्थल है कि जहां पर लखन की हत्या की गई है। ये वो गोली का निशान है। देखिए एक गोली यहां पर लगी हुई है और एक गोली ये लगी हुई है, यानी 2 गोलियां मिस हुई हैं जो यहां जमीन में लगी है। लेकिन बाकी ये बताया जा रहा है कि 2 पिस्टल से ताबड़तोड़ जो फायरिंग है वो फायरिंग की गई है। पूरी तरीके से बदमाशों ने रेकी कर रखी थी। यदि कवर फायर हरियाणा पुलिस के जवानों की तरफ से किया जाता तो हो सकता है 1 या 2 बदमाश मौके पर ढेर हो जाते, लेकिन उनके डरने और घबराने की वजह से बदमाश बेखौफ थे। दूसरी तस्वीर और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस जगह यहां हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और एक बदमाश बाइक पर यहां खड़ा हुआ था, जबकि 3 बदमाश
फायरिंग करने के बाद पैदल ही इसी गली से यहाँ से भाग निकले। चूंकि आप देखिए कि पूरा व्यस्त इलाका है और यहाँ अगर गाड़ी से या बाइक से आते तो यहाँ इस तरीके से भीड़ भाड़ रहती है, बदमाश यहाँ पर फंस सकते थे और उसी से बचने के लिए उन्होंने पैदल ही इस हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया। और यहाँ इसी गली से जो बदमाश हैं वो यहाँ से भागे हैं, पैदल यहाँ से भाग निकले। 3 बदमाश थे, 1 बदमाश यहाँ था, यानी पूरी घेराबंदी यहाँ पर की गई थी कि कैसे भी हो लखन को आज मौत के घाट ही उतार कर जाना है। शार्प शूटर किस लिए थे ये भी बताना चाहूंगा कि जो 2 मैगजीन है। सनोज आपसे और बात करेंगे, लेकिन जो रिपोर्ट आपने दे दी है ये बात करने के लिए पर्याप्त है और ये सवाल पूछने के लिए पर्याप्त है। 2 हमारे साथ राजनीतिक मेहमान हैं, 2 राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, लेकिन हमारे साथ पूर्व डीजीपी साहब भी हैं, ए.के. जैन साहब भी हैं, जो बहुत अच्छा समझते हैं पुलिस के सिस्टम को और वो सबसे बेहतर बता सकते हैं कि असल में वहां पर क्या हुआ होगा और फेलियर कहां पर है। जैन साहब, देखिए, मुझे पता नहीं हरियाणा पुलिस और हापुड़ की पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन था कि नहीं था। अगर कोऑर्डिनेशन था और ये एक शातिर किस्म का बदमाश है जो कि धौलाना में किसी हत्या में भी पहले इन्वॉल्व रहा था, तो स्वाभाविक है कि इसको हापुड़ पुलिस के द्वारा भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए थी। अगर हापुड़ पुलिस के द्वारा सुरक्षा नहीं प्रदान की गई इस बदमाश को और हरियाणा की पुलिस पार्टी को, तो ये उनके पार्ट पे, उनके हापुड़ पुलिस के पार्ट पे एक चूक है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई इस प्रकार के बाहर के बदमाश आते हैं तो जो हरियाणा की पुलिस है उनको नहीं पता है कि क्या थ्रेट असेसमेंट है। थ्रेट असेसमेंट जो है वो लोकल पुलिस के पास रहता है। धौलाना जो है वो हापुड़ जिले का पार्ट है और ये भी इससे एक बात स्पष्ट होती है कि बदमाश जो है वो ट्रेंड थे, शार्प शूटर्स थे। क्योंकि देखिए, इसमें कोई बाहरी लोग कोई इंजर्ड नहीं हुए हैं, कोई इस प्रकार से गोलियां नहीं चलाई गई हैं ताबड़तोड़ की, उन्होंने कोई घबराहट में फायरिंग की गई हो। वो मारने के उद्देश्य से आए थे और मार के वो निकल गए। मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही इसमें धौलाना से ही इसका लिंक मिलेगा और अवश्य ही वहाँ पे आईजी रेंज मेरठ भी पहुंच गए हैं। अवश्य ही इसमें सख्त कार्रवाई हापुड़ पुलिस के द्वारा की जाएगी। आप कह रहे हैं कि हापुड़ से ही इसका लिंक मिलेगा, ऐसा विश्वास आपको है और इसमें हापुड़ पुलिस का लैप्स है। बिल्कुल, ये बात समझ में भी आ रही है सर। मोटे तौर पर जो लोग, हम जैसे लोग जो कि साधारण तौर पर इस विषय को समझते हैं या दूर से देखते हैं, उनको भी बात समझ में आ रही है कि वो पैदल ही आए थे और पैदल ही वहां से फरार हो गए। पिस्तौल से उन्होंने गोलियां बरसाई, 2 गोलियां मिस हुई, वो स्पॉट हमारे संवाददाता ने दिखाया, बाकी की गोलियां आरोपी को लगी और वो ढेर हो गया। बहरहाल लैप्स है, ये आप भी मानते हैं। आनंद दुबे साहब हैं और हमारे साथ हैं राजीव राय साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक दल सत्ता में है, दूसरा प्रमुख विरोधी दल है। तो विरोधी दल की पहले टिप्पणी लेते हैं, राय साहब के पास चलते हैं। राजीव राय साहब, हापुड़ पुलिस का यहाँ पे उसकी चूक मानते हैं बहुत स्पष्ट, और 2015 में भी हापुड़ में ऐसा हो चुका है। आप कैसे देखते हैं इस सारे प्रकरण को? पहले भी उत्तर प्रदेश में कोर्ट में 2019 में हो चुका है, बिजनौर हो चुका है, शाहजहांपुर में 2021 हो चुका है। मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से देखता हूँ कि अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के नाम पर आने वाली सरकार जब अपराधियों की जांच देकर न्याय करती हो, तो इस समय उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित प्रदेश बन चुका है, अपराधियों का शरणगाह है, जहाँ की कोर्ट में पिछले 3 सालों में कितनी घटना है। अगर मैं सही हूँ, बिजनौर का देख लीजिए, शाहजहांपुर का देख लीजिए, फिर आकर, लेकिन यहाँ दावे बड़े बड़े। सवाल ये है कि जब आप राम राज्य की बात करते हैं और अपराधियों को संरक्षण देते हैं, और उसका हमेशा मैं बोलता हूँ, राजनीति में पानी ऊपर से नीचे बढ़ता है। मेरी बातों को सही मत मानिए, लेकिन एटीआर की रिपोर्ट देख लीजिए। आप सबसे ज्यादा इसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में जो मंत्री है, सबसे ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, कानून के किताबों में दर्ज है, कोर्ट की फाइलों में दर्ज है, पुलिस थानों में दर्ज है। सबसे ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के विधायक इनके हैं, सबसे ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के सांसद इनके हैं। मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने अपने केस को वापस ले लिए। तो अगर इस तरह की सरकार हो, तो सिर्फ बातों में और दावों में विश्वास रखती हो, कुछ और हो, तो फिर तो मुश्किल है ना। फिर मुश्किल है राम राज्य की बात करना और लोग आपकी बात नहीं। लेकिन राय साहब मुझे एक बात का उत्तर दीजिए। जो घटनाएं आपने बताई सही है, कई सारे बातें कोर्ट के भीतर हुई हैं, ये कोर्ट के ठीक बाहर हुई है, 25 मीटर दूरी पर। हापुड़ में इससे पहले भी हो चुका है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। लेकिन सर, क्या इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? जो बिल्कुल लोकल पुलिस का लैप्स है,
उसके लिए शीर्ष पर बैठे या सरकार चला रहे राजनेताओं को दोषी या जिम्मेदार माना जा सकता है? ये ठीक होगा? नहीं, वर्तमान परिस्थिति में पॉलिटिकल लीडरशिप को जिम्मेदार माना ही नहीं जा सकता। वो तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना सर, कि जब कोई छोटी मोटी घटना भी हो जाती थी तो आप लोगों को टीवी स्क्रीन पर रख लेते, यादों की फोटो वाले आती थी। सिर्फ समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदार था। योगी की सरकार में किसी की हिम्मत है कहने बोलने की, सवाल पूछने की, इसी तरह नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर राय साहब। मैं ये सवाल अभी जो है आनंद दुबे जी से पूछने ही वाला था, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जान लेना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या इसके लिए पुलिस को छोड़ के हम पॉलिटिकल लीडरशिप को दोष देना शुरू करें, वो सही रहेगा? या जो आप कह रहे हैं उसी मानदंड पर मैं आनंद दुबे जी से सवाल पूछना शुरू करूं? ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ जी, पुलिस सरकार के अधीन होती है, और जैसा प्रशासनिक अमला शासन की जो मंशा होती है, शासन की जो सोच होती है, उसी के हिसाब से करता है। हम इसलिए ये नहीं कह सकते कि पुलिस दोषी नहीं है, लेकिन जब हर कोई बड़ी घटना होती है कि जो भी सरकार में सिर्फ अधिकारियों की पुलिस को ऊपर ठिकरा छोड़ देना और सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठाना, ये डबल स्टैंडर्ड दोहरे मापदंड नहीं चल सकता। नहीं, कोई स्टैंडर्ड यहाँ पे ब्रीच नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं वो सवाल बिल्कुल दुबे साहब से पूछा जाएगा और अभी पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। व्यक्तिगत मत लीजिए, मैं आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल मेरा कमेंट है आज की मीडिया के ऊपर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप छोड़ दीजिए ना, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड देख लीजिए, अपराध में कहीं योगी जी का फोटो क्यों नहीं आता और अपराध कहाँ कम हुए हैं? लगातार बलात्कार होती है, लगातार हत्याएं होती है, कोर्ट रूम के अंदर होती है, सड़कों पर होती है, हॉस्पिटल में होती है, अदालतों में होती है। तो अब सरकार, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, अखिलेश यादव का फोटो ठीक है। बड़ी राय साहब आइए अब जो सवाल पूछते हुए मुझे देखना चाह रहे हैं आप, मैं दुबे साहब से पूछ ही लूं। दुबे साहब, क्यों नहीं जिम्मेदारी तय की जाए? देखिए, जैन साहब पूर्व डीजीपी हैं, वो मानते हैं कि हापुड़ पुलिस की चूक है, चूंकि वहां पर सुरक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, किसको कितनी दी जानी चाहिए, खतरा किसको कितना ज्यादा है, ये हापुड़ पुलिस का रोल था। और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो आपकी सरकार क्या कर रही है साहब? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट आपको बता दूं कि अगर घटना हुई है तो निश्चित रूप से वहां कोई न कोई चूक हुई है। बिना चूक के घटना नहीं हुई। अब चूक किसकी रही है? हरियाणा पुलिस की रही है, कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कोई चूक रही है, यह एक जांच का विषय है। जांच भी होगा, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज, मनसा देखी जाती है, इरादे देखे जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, लेकिन अपराध को टैकल करने का तरीका क्या होता है? आपने देखिए, पिछले दिनों एक श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हुआ कि उन्होंने एक महिला के साथ बदसलूकी की। सरकार ने तत्काल उनके घर, और समाजवादी पार्टी ने पूछना शुरू किया कि इनके घर पे बुलडोजर चलेगा क्या? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनके घर पे बुलडोजर भी चलवाया, उनको 25,000 का इनामी भी घोषित किया, उनके दोस्तों मित्रों को गिरफ्तार किया, उनको भी गिरफ्तार किया, जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। इनकी सरकार में क्या होता था? जब बलात्कार के आरोप में लोग पकड़े जाते थे तो माननीय मुलायम सिंह जी मंच से कहते थे, लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये इरादे हैं। हम कोई अपराध होता है तो उसको छिपाते नहीं है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कठोर कार्रवाई करते हैं। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती। इन्होंने कहा दंगाइयों को हेलीकॉप्टर में बैठाना किसकी सरकार में होता था? बलात्कारी कैबिनेट मिनिस्टर को अपने मंच पर बैठाना, गाड़ियों में घुमाना और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जाकर एफआईआर दर्ज करना, ये किसकी सरकार में होता था? यादव सिंह जैसे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाते हैं, किसके शासनकाल में होता था? बदायूं में जो जघन्य हत्याकांड, गैंगरेप और हत्याकांड हुआ, इसके अलावा बुलंदशहर में हाईवे पर मां बेटी से जो रेप हुआ, या इसके अलावा अन्य घटनाएं जितने भी थी। मैं 2014 का एक आंकड़ा बताता हूं। 2014 में पूरे देश में 197 जो रेप हैं वो पुलिस कस्टडी में हुए, उसमें से 189 उत्तर प्रदेश में हुए, और उस समय सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। दुबे साहब, तो मैं सिर्फ इतना कहना दुबे चाहता हूं, मैंने आपको इसलिए नहीं टोका, मैंने आपको इसलिए नहीं टोका, मंदिरों में किसके समय में मैंने आपको इसलिए नहीं टोका ताकि आप राजनीतिक बात का राजनीतिक उत्तर दे लें। मुकदमे किसने वापस लेकिन लिए? दुबे साहब, अगर ऐसे चर्चा होगी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसे चर्चा होगी, मुझे पूरा यकीन है कि राजीव राय साहब के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। तो जो मूल विषय है आज का,
कि ये लैप्स क्यों हो रहा है और कोर्ट के बाहर या भीतर इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं, इससे हम लोग भटक जाएंगे। राजीव राय साहब बताएं ना, राजीव राय। चलिए ठीक है, अगर आप उनको आमंत्रित ही कर रहे हैं तो मैं भी उनको कहता हूं वो जवाब दें। राय साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं। राय साहब जी बताइए। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों को आरोप लगाते हैं, मेरे छोटे भाई को ज्ञान होना चाहिए कि जिस शख्स के खिलाफ अभी बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है, जिस शख्स के खिलाफ इन लोगों ने छाती पीट कर आंदोलन किया कि वो रेप का आरोपी है, उसको गिरफ्तारी की मांग की, सत्ता के लिए चंद दिनों पहले शिंदे को कैबिनेट में उसको मंत्री बना दिया। ये है इनके यहाँ का अन्याय। अभी चंद दिनों बाद इतिहास की बातें कर रहे हैं, आप पता कर लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो गूगल कर लीजिए। जब तक बोल रहा हूँ, आप कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए बेड़ी से चोटी तक लगा दिया, सदानंद स्वामी की रक्षा करते रहे। आपके राज्य में जितने बलात्कार के आरोपी हैं, अगर किसी और प्रदेश में ऐसा समाजवादी पार्टी छोड़ दीजिए क्या। राय साहब एक बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को अपडेट कर दूं मैं और आप सभी लोगों को अपडेट कर दूं। हापुड़ से इस वक्त हमारे पास है, कोर्ट परिसर में फायरिंग के मामले से यह खबर जुड़ी है। आरोपी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर किया। हत्या की वारदात के बाद देखिए आरोपी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हत्या की वारदात के बाद जिन्होंने शूट किया उस आरोपी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। यह बड़ी खबर कोर्ट परिसर में फायरिंग के मामले से जुड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। आरोपी ने यहां सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। शूट आउट करने के बाद यहां सूरजपुर कोर्ट में गौतम बुद्ध नगर में सरेंडर किया गया है। आरोपियों को देख लीजिए तस्वीर आप। आरोपी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। यह सबसे ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सनुज शर्मा के पास ज्यादा जानकारी है, उनके पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या जानकारी उनके पास प्राप्त है। बताइए सनुज। हाँ देखिए, अभी जो ताज़ा अपडेट आई है वो ये आई है कि जिस हत्याकांड को जिस एक शख्स ने अंजाम दिया है उसने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, लेकिन उसके साथ जो और लोग बताए जा रहे हैं वो कहाँ हैं, वो कौन लोग थे, वो कहाँ से आए गए थे, क्या भाड़े के शूटर थे, क्या किसी गैंग के सदस्य थे, ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जिनके जवाब अभी कहीं ना कहीं पुलिस को अभी ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन आप देखिए कि पहला फेलियर जो है वो हापुड़ पुलिस का ये देखिए कि बदमाश आते हैं यहाँ हत्याकांड को अंजाम देकर यहाँ से चले जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। और दूसरा फेलियर ये देखिए कि पुलिस ने टीमें गठित करी हैं, अभी तक पुलिस तस्वीर साफ नहीं कर पाई है। और ये अपडेट निकल कर आ रही है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो शूटर है वो सीधे जाकर वहां से सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर देता है। तो आप सोचिए, पूरी प्लानिंग के तहत काम किया गया था, पूरी रेकी की गई थी। किसी बड़े गैंग के पास ही ऐसे शार्प शूटर हो सकते हैं। देखिए, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसमें यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि 2019 में यहाँ एक संदीप नाम के शख्स की हापुड़ के भीतर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक शादी समारोह में हत्या की गई थी जिसमें लखन और उसके भाई दीपक का नाम आया था। और यह बात भी निकलकर जब सामने आई थी कि जिस संदीप की हत्या की गई थी उनकी जो पत्नी है वो यहाँ पर एक बड़ा गैंग है, उसके मामा की लड़की लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इस हत्याकांड के लिए शूटर उपलब्ध कराए हो। तो पुलिस इस बंधु पर भी जांच कर रही है। और कहीं आनंदपुर गांव के जहां के फरीदाबाद के रहने वाले हैं, कहीं ये वहीं के तो शूटर नहीं है। ये तमाम पहलू हैं जिन पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। 3-4 बिंदु हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्दी इस हत्याकांड से खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और नाकामी पुलिस की देख लीजिए कि फिलहाल तो है बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि एक आरोपी जाके सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर देता है और पुलिस तमाम टीमें बनाकर अभी तलाशी कर रही है। ऐसे कैसे ठीक होगा ये सब कुछ, और ऐसे कमियां दुरुस्त कैसे होंगी, ये भी समझ से बाहर है। हम जैन साहब से भी सवाल पूछेंगे और अपने दोनों राजनीतिक मेहमानों से भी बात करेंगे। बड़ा अपडेट हमने आपको इस सारे प्रकरण से जुड़ा हुआ दिया। एक आरोपी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। एक और सवाल लग गया, एक और सवाल खड़ा हो गया पुलिस पर कि आरोपी जाकर कोर्ट में सरेंडर करता है, लेकिन इस बीच कुछ घंटे में पुलिस उसे तलाश नहीं पाती। जी सर, जैसा जो मैं कहना चाहता था आपने बोल दिया, पुलिस के उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सराहन निकम्मापन है। मैं जो हमारे भाजपा के छोटे भाई उनसे पूछना चाहता हूँ कि संजय राठौर का नाम जानते हैं? आप इतिहास की बातें कर रहे हैं। एक हफ्ता पहले तक जब पिछली सरकार में मंत्री थे तो उनसे आप लोगों ने इस्तीफा आंदोलन करके दिलवा दिया, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और उस बलात्कार के आरोपी को आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम याद होगा, कितने गिनाऊं? पहले ताराचंद का नाम याद होगा महाराष्ट्र का, संजय बासमुखे का नाम याद होगा मध्य प्रदेश से, आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप लोग दूसरे में देखते हैं।
सवाल ये है कि सरकार जब तक संजीदगी से सोचेगी नहीं और अपनी करनी के फर्क को दोहरेपन को अगर निकालेगी नहीं तो अपराधियों के हौसले बुलंद रहेंगे। फिर मैं बरसों से जो कहता आया हूँ, अपराधियों के हौसले बुलंद तब होते हैं जब देखते हैं कि मेरे पीछे सरकार में बैठे लोगों के ऊपर मुझसे भी बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे हैं और ये सरकार कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर संजय राठौर जैसे अपराधियों बलात्कारियों को बचाने के लिए एक चोटी का जोर लगा देती है कि सरकार से अगर कोई सवाल पूछो तो नेहरू पर चले जाते हैं कि सरकार से अगर अभी आप त्यागी की बात कर रहे थे, त्यागी ने गाली दिया, कैसे आता है संस्कार की बात कर रहा हूँ, एक मिनट बचन कोट कर दूंगा। त्यागी ने गाली दिया, हमने महिला के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात इन महेश शर्मा ने लाइव और आप ही के चैनल पर कमिश्नर को जिस शब्द का इस्तेमाल देकर गाली दिया, अगर मैं गाली दे दूं तो मेरे ऊपर FIR हो जाएगा। ये इनकी पुलिस है जहां इनका सांसद चुना हुआ पब्लिकली कमिश्नर को गाली देता है, लेकिन FIR करने की औकात इनकी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का असली। आइए राय साहब, आइए समय थोड़ा है, जरा दुबे साहब से जवाब भी ले लें। अब आपने कुछ सवाल खड़े कर दिए, दुबे साहब बहुत संक्षेप में उत्तर दें और ये बताएं, और उससे भी बड़ा उत्तर ये दें जनता को। देखिए ये राजनीतिक वार पलटवार चलते रहेंगे सर, ये आप भी जानते हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं कचहरी के भीतर या बाहर, इसको रोकने के लिए आपके पास क्या नीति है? देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है पूरे इफिशियंसी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपराधियों से निपट रही है और यही वजह है कि 2014 के बाद से लेकर अब तक कानून और व्यवस्था के नाम पे हम हर एक चुनाव जीतते आए और जनता इस पे मुहर लगाती है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, राजीव राय साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं और मैं अपने बड़े भाई को यही बताना चाहता हूं कि कुलदीप सेंगर जिसकी आपने बात की या आप धनंजय सिंह का मामला उठाते रहते हैं या जिनका, ये बताइए कि मुख्तार अंसारी को विधायक सांसद बनाने वाला कौन रहा है? अतीक अहमद को विधायक सांसद किसके टिकट पे बनाया गया? धनंजय सिंह को भाजपा ने क्या विधायक सांसद बनाया था या आपकी पार्टी ने बनाया था? कुलदीप सेंगर क्या कहा? नहीं, कुलदीप सिंह राय साहब, कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी में नहीं रहे क्या? हाँ, ये जरूर है कि इन सभी लोगों को जेल भेजने का काम हमारी पार्टी ने किया। ये जरूर है कि ये जितने अपराधी हैं, ये कुसुमित पल्लवी हुए आपकी सरकार में, इनको बीज से पेड़ बनाया आपने, इनको काटने का काम हमने किया है, इनको जेल पहुंचाने का काम हमने किया है, इनकी संपत्तियां जब्त करने का काम हमने किया है, इनको जेल भेजने का काम हमने। प्रासंगिक उत्तर चाहता हूं मैं। जैन साहब क्या किया जा सकता है? एक सेकंड जरा जैन साहब को सुन ले, जैन साहब को सुन ले। क्या अतीक अहमद को आपकी पार्टी ने टिकट देकर विधायक सांसद बनाया या नहीं बनाया? राय साहब बताइए, बहुत थोड़ा है, जैन साहब को सुन लेते हैं। आपकी पार्टी ने विधायक बनाया या नहीं बनाया? आप बताइए, उनके भाई को सांसद बनाया या नहीं बनाया? क्या अफजाल अंसारी के लिए प्रचार करने अखिलेश यादव गाजीपुर नहीं गए थे? आप बताइए राय साहब मुझे। तो आप लोगों ने तो बलात्कारियों को, दंगाइयों को, सांप्रदायिकता की राजनीति करने वालों को, गुंडागर्दी करने वालों को, यहाँ तक कि आतंकवादियों के लिए आप खड़े हो गए। दुबे साहब, राय साहब, ठीक, जैन साहब से मुझे बात करनी है। आपको बेचैनी हो जाती है। आतंकवादी गिरफ्तार होता है तो अखिलेश यादव जी पुलिस पे सवाल उठा देते हैं। ये देखिए सवाल अनुत्तरित रह गया। शायद मैं जैन साहब से पूछ लेता और शायद उनकी जो राय है बहुत मायने रखती कि इन हालात में कचहरी के भीतर या बाहर जो हो रहा है उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन समय इतना ही था, माफ़ी जैन साहब, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राय साहब आपका भी और दुबे साहब आपका भी, और सनु शर्मा भी लगातार हमें रिपोर्ट करते रहे। तो ताज़ा अपडेट यही है कि एक आरोपी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, लेकिन ये बड़ा सवाल है हापुड़ पुलिस पर भी, और जब ये घटनाएं होती हैं तो सवाल और बड़ा हो जाता है। बहुत धन्यवाद उत्तर मांगे प्रदेश देखने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।